हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने बहुत सारे एडवांस तरीके सीखे, किस तरीके से हम एडवांस तरीके से नेटवर्क के अंदर स्कैनिंग कर सकते हैं, किसी अपने विक्टिम को स्कैन कर सकते हैं, उसके पोर्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिर हमने कुछ एडवांस तरीके सीखे। फिर हम लोगों ने जो है सिक्योरिटी को बाईपास करना सीखा, फायरवॉल को बाईपास करना सीखा, ज़ॉम्बी अटैक सीखा। ज़ॉम्बी अटैक में जैसे कि हमने सीखा था, हम लोग अपने जो IP एड्रेस है उसको हाइड रख के सामने वाले के जो कंप्लीट नेटवर्क है उसको स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं उसको कहते हैं जैसे मैक एड्रेस को चेंज करके हम लोग सामने वाले की जो सारी की सारी चीज़ें हैं उसको स्कैन कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास मैक एड्रेस है कोई भी, ठीक है, तो हमारे जो पीसी का बेस का मैक एड्रेस है, अगर सामने वाले विक्टिम को पता चल जाता है कि ये मैक एड्रेस इस पीसी का है तो वो तो हमें इजीली पकड़ पाएगा। बट हम दोस्तों उसी मैक एड्रेस को चेंज करके जो विक्टिम का जो कंप्लीट नेटवर्क है उसको हम लोग स्कैन करने वाले हैं। उसके पीसी में कितने पोर्ट्स ओपन है, उसके कंप्यूटर में क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, वो सारी हम स्कैन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे जो पीसी है यानी कि वर्चुअल मशीन है, इसको भी कोई एक मैक एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है, तो वही मैक एड्रेस के थ्रू हम लोग आगे स्कैनिंग करते हैं। मान लीजिए आपने गोस्ट IP लगा लिया, यानी कि IP हाइड करके लगा लिया, आपने कंप्लीट स्कैनिंग कर ली, पोर्ट ऑन नहीं है, बट फिर भी आपका जो मैक एड्रेस है वो सेफ नहीं है। अब हम उसको मैक एड्रेस को चेंज करके हम लोग सामने वाले पीसी को कंप्लीट स्पूफ करने वाले हैं, मतलब कंप्लीट उसके बारे में स्कैनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों वो हम सीख लेते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हम लोगों को एक टर्मिनल ओपन कर लेना है और हम लोगों को उसको रूट की परमिशन दे देनी है, ठीक है। दोस्तों रूट की परमिशन देने के बाद हम लोग अपना जो पीसी का मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस आई होप आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का होता है, यहाँ पर डिस्प्ले पे शो हो जाएगा किस तरीके का मैक एड्रेस होता है। तो दोस्तों वही मैक एड्रेस को चेंज करके हम लोग विक्टिम पीसी को कंप्लीट स्कैन करने वाले हैं, ताकि हम लोग 100% हाइड रहे। देखिए हम लोगों ने ज़ॉम्बी अटैक में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग अपना IP चेंज करके हाइड रह सकते हैं। हम लोग आज मैक एड्रेस को अपने चेंज करके हाइड रहना सीख रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बहुत एडवांस तरीके देखे थे जिसके थ्रू हम लोग हाइड रह के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं और सारी कमांड आप एक साथ भी चला सकते हैं। मान लीजिए मैक एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं आप लोग अपना IP भी चेंज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप लोग मतलब फुल्ली अनोनिमस रह सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा कि मान लीजिए ये हमारे पास स्कैनिंग कहाँ से आई है। विक्टिम अगर ढूंढना भी चाहे कि ये स्कैनिंग आखिर कर कौन रहा है, तो वो दोस्तों ऐसे स्कैनिंग बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा कि स्कैनिंग कहाँ से आई है, कौन कर रहा है, क्योंकि मैक एड्रेस आपका अलग हो जाएगा, एक आपका IP अलग हो जाएगा। दोस्तों दो ही मेन चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू एक विक्टिम मतलब कोई हैकर को पकड़ सकता है, ठीक है। तो हैकर क्या करते हैं, अनोनिमस रहने के लिए यही सब चीज़ें चेंज करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। हमने फायरवॉल बाईपास करना सीख लिया, हम लोगों को सारी चीज़ें सीख ली, अप्रोक्स सारी चीज़ें सीख ली है। कुछ भी अगर नया होगा तो मैं आगे अपडेट कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों हम लोगों को सिंपल अपना मैक एड्रेस चेंज करना है। मैक एड्रेस दोस्तों 3 तरीके से चेंज होता है। एक तो आप जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई पसंदीदा कंपनी है, मान लीजिए डेल है, फिलिप्स है, ठीक है, ये सारी लैपटॉप वगैरह कंपनी बनाती हैं, और मान लीजिए HP है, ये कोई कंपनी है, ठीक है, तो आप वेंडर्स के थ्रू भी IP मतलब मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है रैंडम तरीके से आप कोई भी मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि हम लोग अपनी मर्जी का मैक एड्रेस दे सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी को फंसाना है, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन वगैरह है, उसको आपको फंसाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको जो पीसी का मैक एड्रेस है स्पूफ करके वही आप यहाँ पे डाल के सामने वाले के पीसी पे मतलब पीसी को स्कैन करना परफॉर्म कर देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि तीसरा बंदा आपके जो पीसी में स्कैनिंग कर रहा है, तो वो फंस जाएगा, आप बच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, बट मैं आपको तीनों के तीनों तरीके अभी करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोस्तों हमारे विक्टिम का IP पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है यहाँ पर, ओके, इसका IP हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, 254.131। और हम लोगों को क्या करना है, सिंपल एक कमांड लिखनी है nmap स्पेस, उसके बाद हमें विक्टिम का IP लिखना है, ठीक है। IP लिख सकते हैं या सबसे पहले आप ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो -V स्पेस -P, कितने पोर्ट्स को हम स्कैन करें, यहाँ पे सारे पोर्ट्स को स्कैन करेंगे 1 से लेके 65,535 तक। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो विक्टिम का IP है हम वो डालेंगे 192.168.254.131। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को वो कमांड लगानी है जिसके थ्रू हम मैक एड्रेस चेंज करेंगे। तो वो कमांड है हाइफन, एक्चुअली कमांड नहीं है, इसको ऑप्शन कहेंगे, इसको लिखेंगे स्पूफ -मैक स्पेस। उसके बाद या फिर आप वेंडर्स का कोई नेम डाल सकते हैं, जैसे कि आपको फिलिप्स पसंद है, डेल पसंद है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों HP डाल देता हूँ। HP एक वेंडर ही है जो कि मैक एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू क्या होगा कि दोस्तों वो जो उस कंपनी में जो मैक एड्रेस बनते हैं वो दोस्तों आपको मिल जाएंगे। दूसरा है यहाँ पर वेंडर्स की जगह आप लोग, जैसे मैंने HP डाला, इसकी जगह आप लोग 0 डाल सकते हो। 0 से क्या होगा, आपको कोई रैंडम मैक एड्रेस मिल जाएगा।
दोस्तों मैं यहाँ पर प्रीफर करता हूँ आप लोग जीरो डालिए, यहाँ पर जीरो से आप लोग कोई भी मैक एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं, बट आपका बेस पीसी का वो मैक एड्रेस नहीं होगा। हालांकि जितने भी अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा बहुत सारे मैक एड्रेस। ऐसे आप सिंपल एक HP लिखेंगे तो सिर्फ एक HP वाले ही आप वेंडर्स के मैक एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, आप पकड़े जाने की संभावना बनती है, तो आप यहाँ से जीरो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जीरो में क्या होगा, रैंडम आपको मिल जाएगा। और तीसरा होता है मैनुअल तरीका, ठीक है। मैनुअल में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं मैक एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम मैक एड्रेस लिख देता हूँ। ये दोस्तों रैंडमली मैंने मैक एड्रेस लिख दिया है। ये दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो यही हमारा मैक एड्रेस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल जीरो लिख के सर्च करूँगा, क्योंकि मैं रैंडम मैक एड्रेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। और देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो है रिजल्ट शो हो चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये होस्ट सिस्टम डाउन दिखा रहा है, लेकिन इसने जो सारी की सारी फाइल है वो यहाँ पर इसके डेटा के अंदर राइट कर दी है, ठीक है। यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं इन फाइल्स को। और उसके बाद हम लोग को दिखा रहा है यहाँ पर जो हमें मैक एड्रेस मिला है वो रैंडम मैक एड्रेस मिला है। मैंने दोस्तों 2 बार कमांड चलाई है, यहाँ पर देखते हैं हर बार हमें मैक एड्रेस अलग मिला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें अलग मैक एड्रेस मिला है, यहाँ पर भी अलग मैक एड्रेस मिला है हमें, और यहाँ पर भी दोस्तों हमें अलग मैक एड्रेस मिला है। हम थोड़ा नीचे चलेंगे, ओके, यहाँ पर भी हमें दोस्तों अलग मैक एड्रेस मिला है। हम लोगों ने सिंपल अब जीरो लगा के मैक एड्रेस को चेंज करना सीख लिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यही सेम मैक एड्रेस को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, हम लोगों ने वो मैक एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, F7 F1। ओके, हम लोग आगे पीछे जो एक्स्ट्रा लग जाता है उसको हटा देंगे। ओके, यहाँ पर जो है मैक एड्रेस हमने जो मैनुअली मैक एड्रेस है वो डाल दिया है। अब जो स्कैनिंग होगी दोस्तों वो इसी मैक एड्रेस को यूज़ करके स्कैनिंग होगी। देखिए यहाँ पर जो हमने मैक एड्रेस डाला था, अब यहाँ पर देखिए वही मैक एड्रेस से जो है स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है इसने, और सारे के सारे जो है बता दिया है कि पैकेट आपको कहाँ मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं कि हम लोग किसी वेंडर का यूज़ करके अपने मैक एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम लोग सिंपल उसी कमांड पर जाएंगे और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, हमें सिंपल यहाँ पर एक वर्ड लिखना है HP। ओके, तो दोस्तों अब जितने भी HP के मैक एड्रेस होंगे यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर जो मैक एड्रेस आ चुका है, और ये दोस्तों प्रो कर्व नेटवर्किंग बाय HP। दोस्तों यहाँ पर इसने जो वेंडर है वो कम्प्लीटली शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैक एड्रेस हमें शो हो चुका है जो कि HP का मैक एड्रेस है। आप यहाँ पे कोई भी वेंडर को यूज़ करके कोई भी मैक एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने तीनों के तीनों तरीके देख लिए। हम लोग अपने मैक एड्रेस को किस तरीके से हाइड रख के सामने वाले के कंप्यूटर को कंप्लीटली स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये तरीका यूज़ कर सके अपने आप को अनोनिमस रख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने गोस्ट IP का यूज़ किया था, यानी कि हम लोगों ने ज़ॉम्बी IP का यूज़ किया था जिसके थ्रू हम लोग अपने IP को हाइड कर सकते थे, आप लोग वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल यहाँ पर दोस्तों एक ही हमें ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है। आप लोग ये सारे काम एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आप लोगों को सारी कमांड्स की प्रैक्टिस होती जाएगी, और सारी कमांड आप लोग मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये हो कि आप एक ही चीज़ के 2 ऑप्शन यूज़ मत करिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों का ये एरर आता है, जैसे कि मान लीजिए ये आउटपुट का है दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट का एक हाइफन स्मॉल ओ और कैपिटल ON है, ठीक है। और उसके बाद हाइफन O और X भी है। देखिए यहाँ पर 4 तरीके के ऑप्शन है एक ही चीज़ के। तो आप लोग दोस्तों दो ऑप्शन मत यूज़ करिए, एक ही चीज़ के आप 2 ऑप्शन एक साथ मत यूज़ करिए। आपकी कमांड जो है स्लिप हो जाएगी और वो रन नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, बट आज एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ के आप 2 ऑप्शन यूज़ मत करिए, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग ऑप्शन यूज़ कीजिए, ठीक है। जिसके थ्रू आप लोगों की जो स्किल्स है वो आगे बढ़ेंगी। और आप अगर मान लीजिए एक चीज़ के 2 ऑप्शन है तो आप दोनों यूज़ कीजिए, बट अलग अलग टाइम पर यूज़ करिए। आई होप आप लोगों को सब कुछ यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।